नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज हम बात करेंगे रत्नों के विषय में। रत्न पहनने की परंपरा प्राचीन काल से है। ये आज कोई नई बात नहीं है रत्न पहनना। रत्न आज भी प्रचलन में हैं और पहले भी थे। रत्न एक्चुअली क्या है कि ये किसी ग्रह की एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है। जितने भी ग्रह हैं, हर ग्रह का एक रत्न है, और जब हम उस रत्न को पहनते हैं तो उससे संबंधित जो एनर्जी है, उस ग्रह की जो एनर्जी है, उसको वो बूस्ट कर देता है। एक्चुअली स्टोन जो है वो उस प्लैनेट से कनेक्ट होता है, तो वो हमारे शरीर में जो उस ग्रह की डेफिशिएंसी होती है, उस ग्रह की जो ऊर्जा जो है उसकी कमी होती है, उस ऊर्जा को वो पूरा करने का काम करता है। और उससे अगर उस तत्व की कमी हमें है और हम उस ग्रह का रत्न पहने तो हमें लाभ ज़रूर मिलता है। पर इसके विपरीत अगर हमने गलत रत्न पहन लिया जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो वो उल्टा हमें नुकसान कर सकता है। एक्चुअली ग्रहों की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को बैलेंस करने का काम जो है वो रत्न करते हैं। हर ग्रह के एक रत्न हैं, जैसे सूर्य के लिए माणिक्य है, मंगल के लिए मूंगा है, चंद्रमा के लिए मोती है। ऐसे ही सारे ग्रहों के अलग अलग रत्न हैं। तो जब हमें उस ग्रह की ज़रूरत होती है, उसकी आवश्यकता होती है और हम उस ग्रह का रत्न पहनते हैं तो हमें लाभ होता है। लेकिन अगर हम गलत तरीके से रत्न पहन लेते हैं तो वो रत्न हमें फ़ायदा की बजाय उल्टा नुकसान करता है। अब एक सवाल है कि 6, 8 और 12 ये 3 खाने जो होते हैं कुंडली के, इनको बड़ा खराब माना जाता है। कुंडली का 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इनके रत्न सामान्य तौर पर नहीं पहने जाते। आजकल कुछ लोग क्या करते हैं कि 6ठे, 8वें और 12वें भाव के जो अधिपति हैं उनके रत्न पहन लेते हैं, पर वो हमें नुकसान करते हैं, क्योंकि 6ठा घर जो है वो रोग, रिपु और ऋण का है। अगर हम 6ठे घर का रत्न पहनते हैं तो हमें क्या होता है कि बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, ऋण से संबंधित परेशानियां बढ़ने लगेंगी और हमारे शत्रु बढ़ने लगेंगे। 8वां घर जो है वो ऑब्स्टेकल्स का है, बाधाओं का है, और यहाँ से जो है हम रिसर्च, अनुसंधान, आयु, इन चीज़ों का विचार करते हैं। अगर हम 8वें घर का रत्न पहन लेंगे तो हमें स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें और मानसिक दिक्कतें भी शुरू हो सकती हैं। इसी तरह से 12वां घर जो है वो व्यय का होता है। जब हम 12वें घर का रत्न पहनेंगे तो वो क्या होगा कि उससे हमारे खर्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तमाम तरह की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। वो विदेश का भी है, मोक्ष का भी है। तो कुछ विशेष दशाओं में पहना जाता है, लेकिन 12वें घर के अधिपति का रत्न बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अब कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि जो त्रिकोण हैं, जैसे लग्न, पंचम और नवम, तो लग्न में 5वें में और 9वें घर का जो अधिपति होता है, इनका रत्न अगर हम पहने, इनका जो लॉर्ड्स होते हैं उनका अगर हम रत्न पहने और तो हमें लाभ होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लग्न का मालिक या पंचम घर का मालिक या नवम घर जो हमारे भाग्य का स्थान है, इसका मालिक जाके 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है हम रत्न पहन सकते हैं। अगर कोई शुभ भाव का स्वामी का ग्रह जो है वो अगर 6वें, 8वें या 12वें घर में बैठा है तो हमें उस ग्रह का रत्न जरूर धारण करना चाहिए। और उसकी पोजीशन कमज़ोर है, डिग्री वाइज वो कमज़ोर है, तो हम उस स्थिति में जो है उस ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन 6, 8, 12 के जो स्वामी हैं उनका रत्न बिल्कुल ना पहने, क्योंकि वो तो डेंजर पैदा करेंगे। भले ही वो शुभ भाव में बैठे हैं, अगर 6ठे घर का स्वामी जो है आपका जाके लग्न में बैठ गया तो उसका रत्न बिल्कुल मत पहनिए, क्योंकि वो दिक्कतें देगा ही देगा। पंचम में बैठ गया तो भी दिक्कत देगा।
तो इसी तरह से जो है 6, 8 और 12 भाव के स्वामी का रत्न बिल्कुल ना पहने। हाँ, लग्न, पंचम और नवम इन 3 स्थानों के मालिक जो है अगर कमज़ोर हैं और वो 6, 8, 12 में बैठे हैं या नीच के हैं तो भी हम उनका रत्न कुंडली देखकर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, यानी उस ग्रह का रत्न पहनना वो हमें फ़ायदा दे सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि जब भी कोई रत्न पहन रहे हैं बिना प्रॉपर एनालिसिस के ऐसे कोई भी रत्न ना पहने, क्योंकि गलत तरीके से अगर आपने रत्न पहन लिया तो वो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।